बच्चे जो गुड इवनिंग, आज ही बेटा, तो बच्चा बड़ा आराम से बोलता है ना गुड इवनिंग, यानी कि पढ़ने के पूरे मन से, हाँ मन से, किससे आया, बड़े मन से। चलिए आज ये मुझे थोड़ा थोड़ा अपने नाम से भी अवगत करा दीजिए, अवगत समझते हैं, इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा किसी को बोलूं तो ऐसा ना बोलो ए सेंट मार्क्स के बच्चे, ए टू स्कूल से, ऐसा ना बोलो। यस और नो? कुछ का याद है, कुछ का याद हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो अभी आ जाते हैं फिर हम कक्षा में। किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे? आज बेटा, आज ही फिर चर्चा करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक बार पढ़ लीजिए, जो जर्नल एंट्री हमने लिखी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए जब तक बच्चा पढ़ाई से रिलेटेड है। ओके, सहज ने थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोला है कि हाँ सर हम बातें कर रहे हैं पढ़ाई से। आपको मैं कुछ भी भूलने नहीं दूंगा, आपको मैं कुछ भी जो भी पढ़ूंगा, मतलब जो भी आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, उस नेक्स्ट क्लास में उसको क्या कर लेंगे हम। लेकिन आप खुद से ही कर लो तो उससे अच्छी कोई सेल्फ असेसमेंट से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहले आपने कुछ बात की होगी, सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने जो काम शुरू किया था, किस पे काम शुरू किया था बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई अगेन रिपीट, किस पे स्टार्ट किया था हमने? ट्रीटमेंट ऑफ, कौन से चैप्टर का टॉपिक है? जल्दी आ, ये बच्चे मुझे वाले बच्चों की बड़ी तारीफ करता हूँ। जैसे मैथ्स का बैच होता है ना, उसमें कहता हूँ देखो कॉमर्स वालों से मेरी रोजी रोटी चलती है, फिर थोड़े साइंस वाले नाराज हो जाते, मैं कहा थोड़ी बहुत उनसे भी चलती है। उसमें मैथ्स में कुछ साइंस वाले बच्चे भी होते हैं, तो आपको नाराज करके क्या करना है ना? ज्यादा तो चोट नहीं लगी बेटा? ठीक हो गया, इसलिए गायब भी थे शायद लास्ट क्लास में, या उसके आए थे लास्ट में? अच्छा, ऐसा तो नहीं क्या ना जरी क्लास में आई थी तो इसलिए लगी थी? ऐसा नहीं है, यार उस दिन क्लास में आई थी उसी दिन लगी थी, मुझे लग रहा है जैसे क्लास में आए तो लग गई। चलिए हमने देखो ध्यान से सुनना बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक जो शुरू किया था, क्या शुरू किया था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने कुछ जर्नल एंट्री लिखवाई थी, याद है? नया पार्टनर क्या लेके आएगा? क्या कैश तो लाएगा, कैश ऐसा थोड़ी कैश, आप भी मेरे पास कैश ले गया, मैं उसे क्या बोलूंगा? फी बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे कैश किस बात का लाएगा? एक तो कैपिटल का और एक किसका लाएगा? प्रीमियम का। पहली जर्नल एंट्री क्या की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आप सी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में कौन सा पार्टनर था? सी। अदरवाइज कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम लाने की एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या ये एंट्री सभी को याद है? याद नहीं भी होगी तो भूलने नहीं दूंगा, मैं बार बार बोला, जब तक चैप्टर चलता रहेगा हर क्लास में आपको रिकॉल कराता रहूंगा, और इससे मेरा कोई सिलेबस लेट नहीं होता। आपने जितना अच्छा सीख लिया, 6 महीने में सीख लिया, 7वें महीने में मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, नहीं कह रहा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा सर। कुछ ना, जैसा होता ना कुछ दाव बचा के रख लेते हैं, ऐसा नहीं करूंगा, शायद कह ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तो चाहता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इतना अच्छा सीख लो, सेकंड में आप मुझे जो भी मैं आपसे पूछूं आप मुझे दें, मैं आपको बेसिकली टेस्ट दूं तो उसमें लगभग क्वेश्चन, लगभग बच्चा देखो करता है, लेकिन ऐसा नहीं 20-30% बच्चा मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स कर रहा है। कुछ बच्चा वो कारण यहीं से बदलेगा, आप यहाँ से स्टडी में ध्यान नहीं देंगे, यहाँ सब इक्वल है, एक लाइन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे लगभग सभी बच्चा इक्वल है। कुछ बच्चा इतनी आगे पहुंच जाएगा मेरी लिमिट से भी अच्छा काम करेगा, बियॉन्ड माय लिमिट। मैं सपोज कहता हूं कि हाँ मुझे 15 मिनट्स में क्वेश्चन करके दे देगा बच्चा, तो मैं मानूंगा हाँ टॉपर है। मुझे 12-12, 13-13 मिनट में फुल फ्लैश क्वेश्चन करके दे देता, लास्ट का भी, मतलब डेटा को देखेंगे तो पहले ऐसा हो चुका है। लास्ट ईयर भी कई बच्चों ने आप देखोगे तो लास्ट के अटेम्प्ट में कुछ कर पाते कुछ नहीं, और कुछ एंड तक ही नहीं कर पाते क्वेश्चन, फिर भी अटक रहा होता है। जबकि यही क्वेश्चन जो हम चर्चा कर रहे होंगे यही बात आपके पेपर में दिख रहा होगा। तो हमने क्या टॉपिक शुरू किया था बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर जब प्रीमियम लाता है तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है उसे हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर सैक्रिफाइस करेगा क्लियर तो मिलेगा, अगर सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो एक अच्छा क्वेश्चन आएगा आपके सामने आएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उसमें जीरो नहीं आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जीरो आने का मतलब क्या है? वो सैक्रिफाइस नहीं करा, उसे प्रीमियम का पैसा, एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? वो क्या मतलब है नेगेटिव आया तो?
सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, अच्छा आंसर किया शामिल ने। शामिल कह रहा है सर वो क्या करेगा, गेन करेगा। इस बात का मतलब क्या है कि वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा, नेगेटिव आने का मतलब वो भी क्या करेगा, गेन करेगा। जब आएगा तब चर्चा करेंगे, भी वो मेरा चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा आपको भी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, 2 आ जाएगा ज्यादा ज्यादा। मेन क्वेश्चन में शायद कहीं एक आ जाए, नहीं तो कहीं नहीं आएगा, बट आपको ये बात भी सीखनी है। क्लियर। देन थर्ड क्या एंट्री है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू गरिमा। न्यू स्टूडेंट है, गरिमा है इसमें, नहीं है ना, वो छुट्टी पे। वंशिका तो 2 ही, लगभग आपका बैच फुल हो गया। अच्छा, फुल से मतलब ये मत घबराना सर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मतलब मोर एंड मोर। यहाँ पे इतना स्टूडेंट है, आप वहां पे बैठा बच्चा अगर कोई क्लियर नहीं है तो वहीं मुझसे पूछे, चाहे एक बच्चा या 101 बच्चा बैठा हो, मेरे पढ़ाई में फर्स्ट क्लास। ठीक है, दीज आर द एंट्रीज, दीज आर द। पहली एंट्री किस बात पे हमने बात की है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट, आई अगेन रिपीट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सपोज मैंने कहा नए पार्टनर्स, हमने कहा कि काम करो, आप क्या लेके आइए बेटा, हमने नए पार्टनर से कहा कि आप कैपिटल लेके आइए 1 लाख रुपीज और प्रीमियम कितना लेके आइए बेटा 10,000। यही मेरा डेटा लास्ट क्लास में भी था। सपोज तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा, सपोज नया पार्टनर सी है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। देन एक और आइटम लाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। इस पर हमने क्वेश्चन भी किया और यही बातें आगे आती रहेंगी। इसको कमांड में लेना जरूरी है, कोई जल्दी नहीं करना, पढ़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं। मैंने कहा 6 मंथ में आराम से आप हर चीज सीख जाए, एवरी बुक, थर्ड की तीनों किताबें खत्म करा दूंगा आराम से, इसी स्पीड से, कोई स्पीड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट चीजें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा नए पार्टनर से कैपिटल लेके आया 1 लाख, ये डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, प्लस में 10,000 क्या लेके आना, प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर किसी क्वेश्चन में फर्म की टोटल गुडविल गिवन है, क्या गिवन है, टोटल गुडविल, तो टोटल गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नए पार्टनर के शेयर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नए पार्टनर के शेयर से। 1/5 होगा, 1/6 होगा, 1/4 होगा, जो भी, फिर उससे उसका हिस्सा आ जाएगा। टोटल गुडविल जितना पैसा नहीं लाना, टोटल गुडविल में जितना उसका प्रॉफिट में शेयर है उतना वो प्रीमियम लेकर आएगा। ठीक है, तो लाने की एंट्री कैश टू कैपिटल, कैपिटल लाने की एंट्री को साइड कर दो, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। मेन हमें किस पे फोकस करना है, प्रीमियम पे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज 10,000। और नेक्स्ट एंट्री में जो भी प्रीमियम आएगी उसे हमें क्या करना बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मेरे एग्जांपल में जो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन थे, ए और बी, और मैंने एज्यूम किया कि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जरूरी नहीं वो सैक्रिफाइस करे, बट मैक्सिमम डेटा में सैक्रिफाइस करेंगे, तो हम उसी के हिसाब से पहले वो सीख लेते हैं। जैसे जैसे चेंज आता रहेगा हम अपने क्वेश्चन को क्या करते रहेंगे, चेंज। जैसे 0 आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो बहुत अच्छी बात है, सारा का सारा प्रीमियम किसको मिल जाएगा, ए को। सपोज बी का सैक्रिफाइस कितना आ रहा है, 0। ठीक है, अभी मैंने माना था कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल आप लेके आए, ये लेके आए हैं 10,000, उस प्रीमियम फॉर, ये क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा होगा, ये क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा होगा कि आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये नहीं लिखा होगा। आई है प्रीमियम, तो नेक्स्ट एंट्री में उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। तो क्या चीज है बेटा, किस किस को देंगे, ए को और बी को, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। क्या ये बात क्लियर है? ओके, जो 10,000 लाएगा उसको कौन सी रेशियो में बांटेंगे बेटा, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपके एंट्रीज में सारी बातें मैंने लिख के दी होंगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, देयर आर ए एंड बी गोइंग टू सैक्रिफाइस। आई अगेन रिपीट, सैक्रिफाइसिंग कितना आया, हमने माना था इसमें 3:2। कितना है बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कितना मिलेगा, 6, और इसको कितना मिलेगा, 4। जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी उसमें हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो नए बच्चे भी करके भी दिखाऊंगा, सीख लेंगे कैसे निकलती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? फर्स्ट एंट्री किसकी है, प्रीमियम लाने की। सेकंड एंट्री क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की। 2 एंट्री कंपलसरी होंगी, प्रीमियम आया तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्टॉप नहीं होगा। थर्ड जो एंट्री है, क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन में बोलेगा तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो इस, अगर बोलेगा तो उसकी हेडिंग होती है प्रीमियम इज बॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली। क्लियर? नहीं बोलेगा तो क्या लिखेगा, रिटेन इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में ही रहने दिया। अगर लिखा है रिटेन इन बिजनेस या कुछ भी नहीं लिखा है, उसका मतलब यही है
प्रीमियम आएगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी। थर्ड एंट्री कब करेंगे? जब स्पेशली लिखा होगा गुडविल प्रीमियम। इधर ध्यान दीजिए कृष्णा, आता है कोई बात नहीं, आता 80% बच्चों को पहले से आता होगा। जितनी बार देखेंगे, मैंने कहा ये रिकॉल इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये डेटा भी देखने में अच्छा लग रहा है। चलो चलो जल्दी, स्पीड नहीं पकड़ना, समझते हुए चलना है। अभी रिगेन करते हुए चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अभी डेटा थोड़ा थोड़ा, ये डेटा क्लब होकर बहुत सारा हो जाएगा। अभी पूरा सिलेबस है, सिलेबस का भी एक पोर्शन कर रहे हैं। जब हम आगे चले जाएंगे तो वहां पे हो सकता है कि ये वाला पोर्शन कहीं पीछे रह जाए। तो जब अच्छे से और स्लोली करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। वही हम चाहते हैं, ठीक है? ये बात क्लियर है? थर्ड एंट्री क्या है? क्वेश्चन में बोलेगा, क्या बोलेगा? व्हेन गुडविल प्रीमियम इज विथड्रॉन बाय पार्टनर फुल्ली और पार्टली, मैंने पार्शली या पार्टली, ठीक है? पूरा कुछ पार्ट उसका निकाल लेगा तो लेके जाएगा। तो बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में से क्या जाएगा? कैश। कौन लेके जाएगा? ए और बी। उनकी ए और बी की कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल डेबिट करने पर उनके कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? हमें बेसिक फंडा पता है कि कैपिटल इज अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट को कम करना है तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है? सपोज आधा लिया, हाफ विड्रॉ किया, हाफ तो 3, इसका 3 हो गया, इसका कितना हो गया? 2, और बिजनेस से टोटल कैश कितना चला गया? 5000। क्लियर है? ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कब? जब व्हेन प्रीमियम इज ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर इन कैश, प्रीमियम लाया है। अभी सेकंड केस हम आगे करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, उसमें प्रीमियम लेकर नहीं आएगा, मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। पहले 3 एंट्री आनी चाहिए। चौथी की एंट्री बताई थी मैंने, वो इनसे अलग है। When goodwill is already appear in balance sheet in books, it will written off। अगर बैलेंस शीट या पहले से पड़ी हुई है, इस प्रीमियम से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो कौन सी गुडविल थी? परचेज ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल थी? परचेज ऑफ गुडविल। उसको हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ऐसा कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा, आपको याद रखना है कि एडमिशन, इवन रिटायरमेंट, इवन डेथ, 3 चैप्टर की बात कर, इवन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपके 4 चैप्टर्स हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन चारों में सेम ट्रीटमेंट होगा। व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर, इट विल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। याद रखेंगे इस बात को। चलिए, यहां तक क्लियर है? जिसने एंट्री नहीं लिखी हो जल्दी से लिख लीजिए, साइड में देख ले। चलिए, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। बेटा हटा दो इसको। मित्रता के पास होकर लिख लीजिए जो नोट। वैसे मैं इस स्लाइड को आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सभी को। क्लियर? छोड़ दीजिए नोट मत, मतलब नोट कर, देखो हाथ से लिखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। आप ये सोचे सब कुछ तो रेडी है, इसको पढ़ते रहेंगे लिख देंगे, ऐसा नहीं। हाथ से टॉपिक को लिखना अच्छी चीज है। ठीक है? ये टॉपिक तो मैंने लिख दिया, चलो देख लो यहां से काम खत्म, नहीं, आपने बाय हैंड लिखना है हर चीज को जो मैं बोलूंगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बेटा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या चीज हमें गिवन है। देयर इज अ क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन है। अगर आपका 2025 एडिशन है तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3 एंड क्वेश्चन इज 24 है। अगर आपके पास 2025 एडिशन है तो क्वेश्चन नंबर 24 उसके आसपास देखिए, सेम डेटा होगा, मिल जाएगा। नहीं है तो यहां देख लो, क्वेश्चन जरूर होगा आपकी बुक में। मिल गया सभी बच्चों को? चर्चा करें। चलिए बुक में बाद में पढ़ लेंगे। मिल गया तो इधर देखो, थोड़ी देर देखते हैं क्या चीज कैसे है। देखें, उसने बोला ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो बोला है? 5:3। मेरे काम की स्टेटमेंट्स नहीं, मेरे काम का सबसे मेन क्या चीज है? दिस इज 5:3। मुझे तो अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या लिखना है? ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी, दैट्स इट। आगे चलते हैं। सी इज एडमिटेड, नया पार्टनर कौन एडमिट कर रहा है बेटा? सी। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु पेज, क्या पे किया उसने? 40,000। ये डेटा मेरे काम का है, ये जो मैं राउंड कर रहा हूं यही काम का
का, बाकी स्टेटमेंट थोड़ी लिखना मुझे, तो क्वेश्चन की जनरल एंट्री करनी है। पहला उसने बोला ओल्ड रेशियो, ठीक है। दूसरा उसने बोला जो नया पार्टनर सी बिजनेस में एडमिट हो रहा है वो कितना रुपया पे कर रहा है बेटा हमें, 40,000। किस बात का पे कर रहा है, 40,000 हाथ में दिया, कुछ नहीं बताया क्या करेंगे, एज अ कैपिटल। क्या है, एज, यानी कि क्वेश्चन में आया 40,000 कैपिटल आया, कैपिटल लाने की एंट्री क्या सीखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। अब न्यू नहीं बोलेंगे, उसका प्रॉपर नाम बोलेंगे। और जब हम 11th पढ़ रहे थे मैंने कहा 11th में तो चल जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 12th में नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे बताना पड़ेगा रे कैपिटल किसकी है, तो यहाँ पे कैपिटल किसकी है, ऐसा मैंने बोला था 11th में। आज आपको सुन के बड़ी खुशी होगी, हाँ वहां पे सुना था तो हमें फेमिलियर लग रहा है, और आगे के टॉपिक भी धीरे धीरे आपको फेमिलियर कर देंगे। बट अब नया बैच है तो ज्यादा हम एडवांस बातों पे ज्यादा चर्चा भी अभी नहीं करेंगे, हफ्ता 10 दिन फिर अकाउंट्स का लेवल ही अलग होगा। क्या चीज हमारे पास, कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट। देखो ध्यान से लिखो क्या लिखा है, एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का नेसेसरी का मतलब जितनी जरूरत थी, विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर फर्म। क्या है ये 60,000, कितना लाया वो, नो, यही क्वेश्चन का ट्रिक है। दिस इज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन में ये डेटा ही तो समझना है कि उसका हिस्सा दे रखा है या फर्म की टोटल। वो कह रहा है कि जितने की जरूरत थी, देखो जितने की जरूरत थी उतना अमाउंट ऑफ प्रीमियम का लाया है, गुडविल का लाया है, विच इज जो किस पे वैल्यू करता है, गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म। इसका मतलब ये 60,000 उसका हिस्सा नहीं है, दिस 60,000 इज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो सो बेसिक टोटल गुडविल देगा या उसका हिस्सा देगा, इसके अलावा खास काम नहीं कहेगा। खास क्या कह सकता है, कैलकुलेट करो गुडविल को, वो भी सीख लेंगे। बट इनिशियली मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको टोटल गुडविल दे रखा होगा, या मोस्टली क्वेश्चन में सीधा उसका क्या दे रखा होगा, हिस्सा दे रखा होगा। तो 60,000 वो क्या टोटल गुडविल है, 60,000 क्या है, तो टोटल गुडविल को जब हम क्वेश्चन करेंगे तो नए पार्टनर का शेयर जरूर दे रखा होगा। His शेयर, किसकी बात कर रहा है, सी की। His शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कितना है, 1/5। तो 60,000 का कितना करेंगे, 1/5। क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल उसका हिस्सा। क्या निकल के आ जाएगा उसका, कितना आएगा, 12,000। कितना आएगा, और 12,000 उसे लाना, लाने की एंट्री कैश टू प्रीमियम। प्रीमियम टू पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको आना चाहिए ना, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कितना लाया है, 12,000 से। कैपिटल कितने लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कितना, 40। हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। विड्रॉ के लिए बोला है, पढ़ लेते हैं, बोला होगा तो कर लेंगे, कहीं नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। बट आप जरा ध्यान से देखो, रेशियो का पुराना डेटा आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बोला था अगर ये स्टेप स्किप कर गया, रेशियो स्किप किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्किप किया, भूल जाओ आप एडमिशन में कमांड करोगे। मैंने पहले बोला दिस इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर। जैसे फिल्म में हीरो का किरदार होता है ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मेन रोल है पूरी पार्टनरशिप में। एडमिशन, रिटायरमेंट, ट्रीटमेंट, ये बाकी सब इजी है, बाकी सब सप्लीमेंट्री है, बट कोर टॉपिक आपका क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलें आगे। 12,000 वो भी गुडविल है, हाँ जी, बाकी के पैसे नहीं मेरे बच्चे देखो, ये फर्म की टोटल गुडविल है। क्या है, फर्म की। तो जब वो सी का एडमिशन हो गया, क्या हो गया, सी का, आज आपने सी का एडमिशन, अगले दिन उनका मन का एक काम करो, फर्म को हम बेच देते हैं, फर्म को किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं, बेच देते हैं, कुछ भी किया, सपोज किसी को और को हैंड ओवर कर दिया, तो फर्म को कितने मिलेंगे, 60,000। तो किसको मिलेंगे, तीनों को मिलेंगे, ए बी और सी को। तो सी को उतना ही मिलेगा जितना उसने दिया। तो ये टोटल गुडविल है। टोटल गुडविल में ए और बी ने तो सेल्फ जनरेट किया है, तो वो तो कुछ पे नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तो मिलेगा। बट फर्म की जितनी भी गुडविल बनती है, कहने का मतलब है नया पार्टनर जो सी आ रहा है वो अब गुडविल का शेयर परचेज कर रहा है, क्योंकि उसने फर्म की रेपुटेशन बनाने में, फर्म के प्रॉफिट के इस लेवल तक लाने में कोई मेहनत नहीं की। वो आते ही आके इस प्रॉफिट को एंजॉय करेगा, ठीक है, एंजॉय कर रहा है, कोई बात नहीं। तो ए और बी को क्या लेके आएगा, गिफ्ट रूपी क्या लाएगा, कैश लाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, नॉट गुडविल, क्या बोल रहा है, प्रीमियम, कैश लाएगा, उसका हिस्सा, शेयर लाएगा। समझ में आई बात। तो टोटल गुडविल से उसका शेयर निकाला, हमें सिर्फ उसका हिस्सा चाहिए। चलें आगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब रेशियो को याद करो, इसमें रेशियो का भी बात कहा उसने, क्या बोला है, 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम, कह रहा है कि जो भी हिस्सा उसको मिला है, उसको कितना मिला है, 1/5 मिला है। नए पार्टनर कौन है, सी। सी को 1/10 किसने दिया है, ए ने, और 1/10 किसने दिया है, बी ने। तो ए ने इतना दिया है, बी ने इतना दिया है, क्लियर। तो न्यू रेशियो भी निकालने को कहा है, लेकिन अगर ध्यान से बच्चा तो शॉर्टकट अभी नहीं करना,
टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा सेकंड अटेम्प्ट में जब रिवीजन करा रहा हूँ। अगर देखें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल 12,000। आप लोग सर कैसे, इसने भी 1/10 दिया है, इसने भी 1/10 दिया है, तो दोनों ने सेम अमाउंट उसको दिया है सी को, तो दोनों ने बराबर क्या किया है, सैक्रिफाइस। तो अगर दोनों ने बराबर सैक्रिफाइस किया है तो 12,000 दोनों को मिलेगा कितना, 6 हो गया। देखो क्वेश्चन तो मेरा माइंड में होता है, कॉपी पे तो मुझे प्रिंट करके टीचर के सामने रखते हो, नंबर पूरा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल मुझे आता है तो मेरे दिमाग में, नहीं आता तो पेन चला अपने आप थोड़ी चलेगा, शाका लाका बूम बूम थोड़ी है। याद है कि एक नाटक आता था उसमें वो पेंसिल अपने आप सब कुछ लिख देती थी। कितने बच्चों ने देखा वो सीरियल, मैं बता देता हूँ। उसमें क्या था, वो बच्चा पढ़ने जाता है, उसे एक पेंसिल मिल जाती है, जो वो बोलता है वो खुद कर देता है, उसका पेपर भी अच्छा हो रहता है। ऐसा तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, ऐसे उसमें नहीं जीना आपने, ठीक है ठीक है। चले हम इस क्वेश्चन को कैरी करते हैं बेटा। क्वेश्चन देख लीजिए आपकी बुक में कहाँ है, डेटा हट जाएगा थोड़ी देर के लिए क्योंकि हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्लाइड पे चले जाएंगे। डेटा मुझे तो याद हो गया, आपको पता, देखो क्या डेटा है, ओल्ड रेशियो इज 5:3, कैपिटल कितना ला रहा है 40,000, उसके टोटल गुडविल कितना है 60,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 सी का शेयर, क्या आ जाएगा उसका हिस्सा, कितना आ जाएगा 12,000। प्रीमियम लाने की एंट्री शेव, ध्यान नहीं है जब बच्चा पढ़ रहा है और वो ध्यान से सब मंद मंद मुस्कुरा रहा है, और ये सेंड मार्क्स है शायद, मेरी नजरों में सेंड मार्क्स की रेपुटेशन बहुत ऊपर है, यही ये शिव की बात कर रहा हूं, अंकित की बात नहीं कर रहा। यही क्वेश्चन करवा लूंगा एक किसी से, अगर ऐसे मुझे लगा ना भी उसका ध्यान नहीं है तो यहां बुला के यहां क्वेश्चन करेगा वो बच्चा। क्लियर। तो उसे 1/5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1/5 उसका शेयर, 1/5 का आधा करो कितना बनेगा 1/10, यानी कि आधा उसने किससे लिया, ए से, आधा किससे लिया, बी से, वो लिखा है, डजंट मैटर। चलें आगे। तो ये सेकंड पैटर्न था जिसमें मैंने कौन सा वर्ड हाईलाइट किया था, अगर आपको याद हो, फ्रॉम, यहीं देखते मुझे आइडिया लग जाता है कि कहां क्या करना है। चलें आगे। चलिए, आई होप क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं है डेटा। चलिए सबसे पहले यहां बात करें इन दिस क्वेश्चन, क्या बात बोला बेटा, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स थे, ए और बी के बीच में कुछ रेशियो में गिवन है, कितना गिवन है, ए और बी के बीच में ओल्ड रेशियो गिवन, हम उसको करके दिखा रहे हैं, कितना है 5:3, 5/8 एंड 3/8। क्लियर। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी, सी के शेयर की बात करें तो सी इज शेयर विच इज इक्वल्स टू कितना 1/5, विच इट टेक 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम, जब फ्रॉम बोलता है तो मुझे कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सीधा क्या निकाल देंगे, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी का शेयर कितना है, यहां से शुरू करते हैं। ए को पहले कितना मिल रहा था 5/8, बी को पहले कितना मिल रहा था 3/8। क्लियर। फ्रॉम, जितना ए से लिया ए के शेयर में से माइनस करेंगे, जितना बी से लिया बी के शेयर में से माइनस करेंगे, और दोनों का टोटल जाके किसको मिलेगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे 1/10 उसने किससे लिया, ए से, 1/10 किससे लिया, बी से, जितना ए ने दिया ए के शेयर में से माइनस किया, जितना बी ने दिया बी के शेयर में से माइनस किया, एंड ये दोनों अमाउंट 1/10 प्लस 1/10 जाके किसको मिला है, सी को। क्लियर। दिस इज माई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पेन नहीं चलना चाहिए बेटा मेरे साथ साथ। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 40। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बच्चा कहता है 80 कुछ और 40 एलसीएम। और 12th के बच्चे को मुझे पहले तो एलसीएम की फुल फॉर्म बतानी पड़ती है, फिर बताना होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में वो टेबल जो दोनों के टेबल में सबसे लीस्ट है। बहुत अच्छा, मुझे मैथ्स थोड़ी बहुत नहीं अच्छी आती मतलब मैथ्स का भी टीचर नहीं, अगर मैथ्स का टीचर नहीं तो मुझे तो बच्चे ऐसे ही कहते सर, कुछ भी वही कहते सर, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करो, ऐसे ही सीखा है हमने। टीचर को बेवकूफ बना, बेचारा टीचर सबसे सीधा इंसान होता है, पता है नहीं पता नहीं इधर देखो। तो 8 के टेबल में 40 कितने पे आएगा 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 25, 10 के टेबल में तो 25 माइनस 4 इज 21। इधर देखे तो 48 के टेबल में 45, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 4 कितना आएगा 11। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 10, 1 तो 2,
4 से ऊपर 4 से नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। कितना हो गया 21:11:8। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पूछा है क्वेश्चन वाले ने, पूछा नहीं तो आप तो वहीं पे तुक्का लगा, तुक्का नहीं मतलब शॉर्टकट मार रहे थे, बराबर बराबर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें पूरा कैलकुलेशन करके सीखना है, कहीं शॉर्टकट पे काम नहीं करना, आता है तो भी नहीं। अब मुझे किस पे काम करना है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 21/40। देन बी की बात करें, ओल्ड शेयर इज 3/8 माइनस न्यू शेयर इज 11/40। 11/40 एलसीएम इज 40। 8 के टेबल में 40 कितने पे आएगा 5। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 25। 25 माइनस 21 4। 4 अपॉन में 40। 8 के टेबल में कितने पे आएगा 5। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 15। 15 माइनस 11 इज, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो 4:4 या क्या बोल सकते हैं इक्वल 1:1। नीचे वाले अमाउंट को भी क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। बाकी जब सीख जाएंगे तो मैं इसकी बारीकियां भी समझाऊंगा, हर चीज की बारीकी बताऊंगा, बट इनिशियल लेवल पे बारीकी में कहीं और ना उलझ जाओ, जरूरत नहीं है उसकी हम काम। जैसे अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आएगा 1/10, इसको काट दे तो कितना आएगा 1/10, और इतना ही दोनों ने दिया था। ये उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर है, इतना इसने दिया, इतना इसने दिया, दोनों का टोटल सी को मिल रहा है। लेकिन रेशो के केस में मुझे देखना कि हाँ दोनों ने बराबर दिया तो 1:1 है। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 1। जब इसका यूज हो जाएगा तो समझ लो क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ का सबसे लेवल टफ वाला आ गया, जब मैं इस पूरे डेटा को यूज कर रहा हूँ। क्लियर, एक ही क्वेश्चन में यूज होगा, लेकिन मतलब 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे। चले आगे। ओके, ये हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जनरल एंट्रीज पे। पहली एंट्री क्या थी, कैपिटल लाने की। कैपिटल लाने की एंट्री क्या बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना लाया 40,000। आई होप हमने पढ़ा था। इन दिस क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो गिवन था टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल कितना गिवन था 60,000। ये आपको पहचानना था। 1-2 क्वेश्चन में टोटल गुडविल दे रखा होगा, मोस्टली क्वेश्चन में उसका क्या दे रखा होगा, शेयर। तो हमें किसका हिस्सा निकालना है, सी का कितना बनता है। अगर फर्म के टोटल गुडविल एट प्रेजेंट इज 60,000, द शेयर विल बी 1/5 इन फ्यूचर, तो कितना आएगा 12,000। इट्स मीन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश इक्वल्स टू 12,000। और प्रीमियम लाने की एंट्री कैश टू प्रीमियम, इसी में एडजस्ट कर दें। क्या क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाएगा बेटा 10,000। अच्छा सॉरी, कितना लाएगा 12,000। नेक्स्ट एंट्री में जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया उसे हम क्या कर देंगे, कौन सी रेशियो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फर्स्ट, इस फर्स्ट रेशियो वाले टॉपिक में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड, तो मेरी बात पे बिलीव करके चलना। बिलीव का मतलब ये नहीं सर बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं ऐसे पढ़ने के लिए, बाद में काम आएगा। 3 क्लास आपने नहीं सीखा, 3 क्लास बाद आप पीछे रह जाओगे। जो पढ़ने वाला बच्चा वो आगे रहेगा, हमेशा आगे ही रहेगा, कभी बैकफुट पे नहीं आएगा। नंबर चाहिए, नंबर आएगा। सीयूटी आप कह रहे नहीं हमें नंबर कम आएगा सीयूटी निकालना में, तो सीयूटी भी यहीं से निकलेगा जब यहाँ फंडामेंटल, तो मतलब आपके फंडामेंटल अच्छे होंगे। अदरवाइज 3 महीने में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको टॉपर से मिलवा दूंगा, वो जो मैंने उन्हें नहीं सिखाया वो खुद बताएगा कि यहाँ से अगर आप अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग, जो सीए कर रहा होगा बच्चा वो 11-12 से अकाउंट में स्ट्रॉन्ग होके गया ना, तब उसे सीए वहां पे आसान लग रहा होता है। ऐसा नहीं 11-12 आप पैसे निकला और आप सोचो सीए टॉप करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो 11-12 में अच्छा रिस्पांस दे रहा है वो आगे भी रिस्पांस अच्छा दे रहा होगा। और आप में से कईयों के वजह से शक्लें देखता हूँ, बड़े भाई बहन कर रहे होंगे, कोई मित्र कर रहा होगा, उनसे पूछ के देखना कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा सत्य है या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ के गए होंगे, जैसे एक तो सामने दिख गई मुझे, तो मुझे स्टोरी याद आ गई कि इसका भाई अभी सीए कर रहा है। यस और नो, बताता है कुछ अकाउंट्स में, जबकि वो अकाउंट्स में बता समझा सकता है इसको पूरा कुछ, लेकिन वो भेज रहा है मेरे पास, आए ना कह रहे भैया के पास पढ़, ऐसा बोला उसने। ओके, तो यहां पे देखें तो क्या चीज है हमारे पास, प्रीमियम। प्रीमियम का क्या करेंगे बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और हमने अभी पढ़ा कि दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसको कितना मिलेगा 6,000, इसको 6,000। थर्ड एंट्री इज एबी टू कैश, माइंड में तो आना चाहिए। मानशु इधर देखो बेटा, एबी टू, क्वेश्चन में बोला, मुझे आता है, क्वेश्चन वाले ने नहीं बोला तो क्यों लिखूं, लिख दिया तो नंबर कटेगा, याद रखना। उसने बोला नहीं है, अगर वो बोल देता गुडविल प्रीमियम इज विड्रॉल बाय पार्टनर, देन फाइनल एंट्री इज ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू कैश।
ठीक है। और अगर पहले से गुडविल पड़ी हुई होती, ध्यान रखना, दिस 60,000 इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और जिस गुडविल को राइट ऑफ करने को कहता है वो परचेज ऑफ गुडविल है, जो हमने बैलेंस शीट में दिख रही होती है, वो हमने किसी रनिंग बिजनेस को खरीदा होगा, उसकी नेटवर्थ से ज्यादा दे, बार बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, कंफ्यूज मत करना सर बैलेंस शीट में भी गुडविल है, नीचे भी गुडविल है, क्या मतलब है इस बात का। तो वो गुडविल ओल्ड फर्म की है, ये गुडविल आपकी जो करंट फर्म है उसकी खुद की जनरेट की हुई गुडविल है, और इसको हमें कैलकुलेट करना, और पुरानी वाली को क्या करना है, रिटर्न। पुरानी मतलब जो परचेज गुडविल उसको क्या कर देंगे, रिटर्न। चला जाए आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज ओवर, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के करना, क्वेश्चन पहले माइंड में होना चाहिए, सॉल्यूशन तो सेकेंडरी थॉट है, कीजिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक में, 25 में, तो 25 एडिशन में तो कितना है, 24 है, और प्रीवियस वन में 23 है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना कौन से क्वेश्चन पे हमने चर्चा की है, क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर डाला नहीं है। कितना बच्चा गायब है छुट्टी पे आज, एक तो आपने गरिमा, एक वंशिका, ठीक है। बॉयज में कोई गायब है, मतलब जो भी गायब होगा किसी का मित्र होगा तो पता होगा, आजू बाजू बैठता होगा। इट्स मीन देयर इज नो सीट। अब मुझे लगता नहीं कोई नई सीट है, तो बच्चा गायब है, दो खाली है, ऐसे ही है ना। क्लास में कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा, जो भी, कोई जो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं समझ में आया, मतलब कम समझ में आ रहा है, कोई परेशानी होती है लाइटिंग की, मेरा साउंड नहीं पहुंच रहा, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट, कोई ऐसा जो मुझे बताना चाहते हैं जिसमें मुझे इंप्रूव कर लेना चाहिए, नहीं, ये कह रही नहीं कोई इंप्रूवमेंट कर सर, ज्यादा अच्छा भी ज्यादा अच्छा नहीं, क्या पता ना उसको, नहीं फिर भी हो सकता है, जैसे कोई दूर बैठता है तो किसी का आईसेट वीक है तो आगे बैठ जाएगा, लेकिन बच्चा मैंने देखा वो दूर बैठना ज्यादा पसंद करता है, उधर उस मतलब पीछे वाली रो में सबसे पहले घुसेगा बच्चा, ऐसा है या नहीं है। कोई नहीं, धीरे धीरे सेटिंग को भी चेंज किया करूंगा। सही व्यू है, व्यू तो वैसे सेंटर लाइन का बहुत अच्छा होता है, मुझे ऐसा पता है, ये तो बहुत दूर हो गए, ये बहुत पास लग रहे होंगे, हाँ सही है। बस मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, जैसे आज हम कक्षा में कुछ बातें कर रहे हैं, कोई पॉइंट आपको अनक्लियर रहता है, कोई चीज समझ नहीं आती तो उसे रिपीट पूछ लीजिए, कोई जरूरी नहीं एक बारी में चीज समझ में आए, बट बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कितना भी अच्छा कर लूं कोई फायदा नहीं, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो लीव द क्लास, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं मैंने पढ़ा दिया, मैं हर साल बच्चों को कहता हूँ बेटा, गार्जियन बड़ी मतलब फेथ के साथ वो मेरे पास पूछने नहीं आएंगे बच्चा क्या कर रहा है, जो जानते हैं, कभी नहीं आता कोई गार्जियन कि ऐसा है, क्योंकि सर के बाद भेज दिया उनकी ड्यूटी खत्म। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा 6 महीने बाद, जैसे आपका नंबर नहीं आएगा, देन वो कहेंगे क्या। तो मैं कहना चाहूंगा, नहीं पढ़ रहे, घर पे नहीं पढ़ रहे तो क्लास छोड़ दीजिए, ट्यूशन की फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक्चुअल करना पड़ेगा, मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, ये मान के एक्चुअल बैटल आपने लड़नी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। हटा दो इसको। चलिए एक क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा।
ये हमने किया था? नहीं नहीं किया। पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। अन्वयन भगवान करके आपकी बुक में क्वेश्चन होगा, चेक कीजिए कहाँ है। कुछ मुश्किल नहीं है, पूरे अकाउंट्स में एक भी पॉइंट आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसा नहीं मैं पहली बार अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। 20 साल गुना डबल ट्रिपल बैच, कम से कम कितना हो गया, 60 बैच निकाल चुका, जैसा बैच पढ़ रहा है मेरे पास, 60 नहीं तो कम से कम 50 बैच तो जरूर निकला होगा। तो 50 बैच पढ़ाने के बाद भी अगर मैं आपको उस लेवल तक नहीं लेके जा सकता तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ना आपको है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अनु एंड भगवान, मैंने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था बेटा, हमने किया था, ये वो क्वेश्चन नहीं, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं। चले, हाँ क्वेश्चन जरूर होगा ये सभी बुक्स में। अच्छा, न्यू में नहीं है, 25 तो मैंने देखा नहीं ना अभी। Necessary cash for goodwill premium. Goodwill of the firm was valued as 2,50,000. Record the necessary journal entry. Raja is admitted. होना चाहिए बेटे क्वेश्चन, न्यू एडिशन में नहीं है। बुक वाले ना हर साल कुछ ना कुछ कम कर देते हैं, क्यों? ऐसा नहीं आपकी कोई मदद कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कॉस्ट कम कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन कम हुआ हर चैप्टर हर पेज से, तो कम से कम 5-7 पेज भी उनका कम हो गया, तो उनकी कॉस्ट बची। आपको सर 5-7 पेज में क्या ही होना है। एक बच्चा, अभी देख लो यहाँ पे एक बच्चा, आपके स्कूल में बच्चा, पूरे नेशनल लेवल पे बच्चा, कितनी कॉस्ट बचा लेंगे वो। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा एडमिशन में मैंने तब भी पढ़ा है, शायद 100-125 के आसपास क्वेश्चन होते थे, और अब आप बता रहे 80-85 के आसपास क्वेश्चन। रेशियो में बहुत सारे, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन का टॉपिक करेंगे हम, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। बैच में तो नहीं छोड़ेंगे, ऑनलाइन चाहे बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। समझ में आई बात? तो इतना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। देखो इसको कर रहे हैं, इधर देख लो, जिसकी बुक में नहीं है कोई मुश्किल चीज नहीं है, हमें तो डेटा समझना, एंट्री की प्रैक्टिस करनी है। अनु एंड भगवान वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मेरे काम का कुछ नहीं है सिवाय ओल्ड रेशियो के। हमें क्या स्टेटमेंट थोड़ी फॉर्म करना है, तो ओल्ड रेशियो हमने लिख दिया, सीधा लिखेंगे अनु एंड भगवान के बीच में क्या है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो बिटवीन अनु एंड भगवान। गुडविल अपीयर्ड, अच्छा सबसे पहले आ गया, क्या बोला, गुडविल। और ये सेंटेंस हमने पढ़ा, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इट विल रिटर्न ऑन। इस वर्ड को याद रखना। ओके, उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था लास्ट टू लास्ट ईयर आपसे सीनियर्स, उसने कहा वैसे ही पूछ लिया कि गुडविल अगर पड़ी हुई है, इसको रिटर्न ऑफ का मतलब पूछा था, ये नहीं पूछा था गुडविल के बारे में, बोला था रिटर्न ऑफ का मतलब। वो बड़ी खुश मिजाज स्टूडेंट थी, कह रही महक मदान बच्चे का नाम, उसका छोटा भाई भी अभी 12th में पढ़ के गया है, नैतिक मदान। क्लियर? तो उसके उसमें यही पूछ लिया था वाइवा में, उसका कोई कहीं इंटरव्यू तक कहीं गए थे वो, तो स्कूल की तरफ से क्या था मुझे नहीं पता, आके बड़ी खुश थी, सर ये पूछा था रिटर्न ऑफ कितना बताते हो आपसे पेपर में कुछ। और इंटरव्यू अगर आप कहीं पे भी दे रहे हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, वाइवा कुछ नहीं पूछेगा, आपके CUT में इनसे बाहर बातें नहीं आएंगी, जो क्लास में हमने चर्चा की होंगी। और अपने अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रट के जाओगे तो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहीं नहीं निकलेंगे। 35-40 तो आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट कर लेगा, ये मत सोचना वहां से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ब्रेकअप है वो 2-4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस है, वहीं से आपका SRC से मिलेगा, और वहीं से ना भी सिलेक्शन हो ऐसा भी होगा। ठीक है, देखें, अपीयर्ड इन बुक्स। ओके, पहले से गुडविल पड़ी हुई है, कितने की पड़ी है बेटा? तो आपके माइंड में एंट्री आने, देखो मेरे माइंड में क्या होता है, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, मेरे माइंड में एंट्री आने लग जाती है। क्या एंट्री आने लग जाती है? गुडविल पड़ी हुई है, बांटेंगे, क्रेडिट करेंगे। गुडविल इज अ डेबिट बैलेंस, बांटने के लिए क्या करेंगे, इसको राइटन ऑफ करने, क्रेडिट। गुडविल डेबिट किसको करेंगे, ओल्ड पार्ट, एंड ओल्ड पार्टनर इज अनु एंड भगवान। तो मेरी लास्ट वाली एंट्री सबसे पहले मेरे माइंड में आ गई, अनुज कैपिटल एंड भगवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल, गुडविल अपीयर है, लास्ट वाली, थर्ड से नीचे सबसे 4th एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। फिर कह रहा राजा वाज एडमिटेड
टू द पार्टनरशिप एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अनु, भगवान एंड राजा। अच्छी बात है, मैं देखो डायरेक्टली न्यू रेशियो दे रखी है, मेरे काम की ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो मुझे चाहिएगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ठीक है। आगे क्या बोला है, राजा बॉट, बॉट मतलब लेके आया, क्या लेके आया, 1 लाख, 1 लाख क्या लाया है, कैपिटल। मैंने सेंटेंस नहीं, अकाउंट्स का बच्चा सीधा किस पे जाएगा, एंट्री। जैसे उसने ये सेंटेंस पढ़ते पढ़ते माइंड में एंट्री आ जानी चाहिए आपकी, क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट राजाज कैपिटल, दैट्स इट। सेंटेंस पढ़ने से पहले, जब तक ये सेंटेंस खत्म होगा ना, तब तक आपके माइंड में एंट्री आ जानी चाहिए, और यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप 90 प्लस वाले ट्रैक पे अगर ये बातें हो रही हैं, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, एंड नेसेसरी कैश, देखो फिर वही बात बोल रहा है, नेसेसरी कैश फॉर गुडविल प्रीमियम, नेसेसरी कैश फॉर गुडविल प्रीमियम ऑफ द फर्म, ठीक है। फर्म के लिए, फर्म की टोटल गुडविल गिवन है, कितना है, नीचे बोला है, वाज वैल्यूड कितना है, 2,50,000। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे यहीं पे, तो इसका जो नया पार्टनर है 1/5 है, देखो नया पार्टनर कितना है, वही पता है 2, 2, 1, तो इन तीनों का टोटल 5, तो 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि नया पार्टनर प्रीमियम कितनी लाएगा, 50,000। अब मेरे माइंड में इसकी एंट्री चलने लग गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ ब्रेक लगेगी, क्या ब्रेक लगेगी, अरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाला ही नहीं, पहले वो तो चेक करें, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आना चाहिए। तो ये डेटा हम सीखते चले जाएंगे, एंट्री होते चले जाएंगे, सिलेबस आपका खत्म होता चला जाएगा। और एडमिशन सबसे टफ टॉपिक है, इस बुक में 2 ही टॉपिक आपको पड़ेगा। एडमिशन सीख लिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 6 आप रिटायरमेंट, डेथ, इवन डिसॉल्व, कोई टॉपिक इससे आधी एफिशिएंसी लगेगी, आधी। और इसमें अगर 1.5 महीना लगेगा, रिटायरमेंट को 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल, डेथ का 2 से 3 क्लास में डेथ का टॉपिक इज ओवर। डिसॉल्व में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था रियलाइजेशन अकाउंट, बट वो भूल जाएगा बच्चा। तो इसको समझने पे कोशिश करना, अकाउंट्स में कमांड, क्योंकि आपको नहीं पता आगे सिलेबस क्या, मुझे पता आपके साथ आगे क्या होने वाला, ठीक है। चलें, तो सबसे टफ टॉपिक की पार्ट, और अब जो फंडामेंटल कर रहे हैं फर्स्ट, उसमें एक आएगा क्या था, पास एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फॉर्मेट है। बाकी आपको फंडामेंटल में कुछ मुश्किल नहीं है, उसमें थोड़ा टेक्निकल काम है, थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन उससे एडमिशन का लेवल ज्यादा है। चलें, ठीक है। रिकॉर्ड तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना है, हमने कर देंगे। अकाउंट्स के बच्चों को जनरल के अलावा करना ही क्या है। चलें आगे, डेटा याद है आप सभी को, डेटा याद है, दिस इज ओके, ओल्ड रेशियो इज 3 रेशियो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इज 4,40,000, या थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, इसको वापस यहाँ पे आके देख लेंगे। हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ये डेटा है। ओल्ड रेशियो कितना बेटा, 3:2। पेन नहीं चलना बेटा, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपका पेन नहीं चलना चाहिए। कोई जल्द आप समझ लोगे, हो सकता है नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बार बार टोका, कोई भी क्लास में एक भी बच्चा मुझे पेन से काम करता हुआ नजर नहीं है, जब तक बोला ना जाए। आप सिर्फ फ्री होके, माइंड को फ्री होके चीज को सीखे, आ गया है ओके, आ गया बच्चा का, आ तो गया, चलना, ऐसा नहीं करना, ये आदत खराब है, मुझे कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान जरूर है, बाद में पता लगेगा। चले आगे, तो यहां ध्यान से फोकस करेंगे। देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ओल्ड रेशियो 3:1 और न्यू रेशियो इज 2:1, 2:1, 3:1 और 2:1। देखें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, ओल्ड रेशियो, क्या लिख देंगे, ओल्ड रेशियो बिटवीन कौन कौन है, अनु, भगवान, कितना है, 3:1। न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन, न्यू रेशियो बिटवीन अनु, भगवान एंड राजा है, मैंने उसको ऐसे करके लिख दिया है। कितना है, 2:1। अब जिन बच्चों की पहली क्लास है ये बात समझ में आ गई तो ओके, नहीं आई तो उसे सीखेंगे, क्लियर, आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन कौन है, अनु एंड भगवान। तो एक तो मेरे पास अनु है और एक मेरे पास भगवान है। अनु का ओल्ड शेयर 3/4 - 2/5, भगवान का ओल्ड इज 1/4 - 1/5, 2/5, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना बेटा,
20, तो ये कितना आएगा 15 माइनस 8 कितना आएगा, इधर देखें 20, 5 माइनस नेगेटिव 5 माइनस 8 कितना आएगा, नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है ये, गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। क्लियर, गेन का मतलब इसे फायदा हो रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो क्या करें। तो क्वेश्चन तो आता है, लेकिन क्वेश्चन इस क्लास में ये क्वेश्चन नेगेटिव आ गया तो क्या करें। स्टॉप करके मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूं, उसके साथ इसको कराऊंगा, वो टॉपिक के बिना मैं इस पे नहीं आऊंगा। हेडिंग लिखो, नेक्स्ट एक हेडिंग लिखो तब आ जाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं मैं, अभी लिखो हेडिंग, अभी समझ में आ जाएगा क्या है। When new partner is not able to bring goodwill premium in cash, goodwill premium in cash। इंट्रोडक्शन में करवा चुका हूं और ये नेक्स्ट टॉपिक है, गुडविल प्रीमियम इन कैश एंट्री। हाँ, मतलब क्या है इसका, सबसे पहले नए पार्टनर ने प्रीमियम का पैसा लाना था, लाने की एंट्री क्या होती है, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश 3 एंट्रीज होती है। कब, जब प्रीमियम का पैसा लाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, देन विड्रॉ किया, यानी कि पहले वाला पैटर्न प्रीमियम का पैसा लाया है। अगर नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा नहीं लाया, प्रीमियम का पैसा नहीं लाया, तो कैपिटल से काटेंगे। एंट्री लिखो, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू, जीपी टू एसपी शॉर्ट में बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जीपी टू एसपी। गेन कौन करता है बेटा, न्यू पार्टनर। खुशी ठीक कह रही है, गेन कौन करता है, न्यू पार्टनर। देखो मेरे सोचने से पहले बच्चा आंसर कर पा रहे हैं कि सुना उन्हें कहीं ना कहीं। तो नया पार्टनर सपोज मेरे एग्जांपल में कौन होता है, सी, अभी जो हमने माना था। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, इट्स मीन अगर इसी क्वेश्चन को, जिससे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, कितना प्रीमियम लाना था उसे, प्रीवियस क्वेश्चन कितना प्रीमियम लाना था, 12,000 लाया, तो क्या एंट्री की, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश 3 एंट्री होती है। इसी क्वेश्चन को बोल देता कि प्रीमियम उसकी बनती है 12,000 पर वो लेकर, समझो लास्ट टॉपिक है ये, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, एक तरीके से कि प्रीमियम या तो लाएगा या प्रीमियम लेकर। थर्ड केस क्या आएगा, कुछ थोड़ा सा नहीं, कुछ लाएगा और कुछ लेकर नहीं आएगा, तो वो तो कॉम्बिनेशन है 2 केसेस का। फर्स्ट केस है प्रीमियम ला रहा है, नगदी ला रहा है, कैश ला रहा है। दूसरा केस क्या है, नहीं लाया, नहीं लाया तो क्या करना है, जीपी टू एसपी, गेनिंग पार्टनर टू, गेन कौन कर रहा है, सी, गेन कौन कर रहा है, सी, 12,000। सैक्रिफाइस कौन कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, एक सिंगल एंट्री हो। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं लाया तो उसमें क्या था, अगर दूसरे केस में हमने क्या किया था, हमने किया था कैश टू प्रीमियम, देन किया था प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए एंड बी। और नेट एंट्री देखो तो वहां पे नेट एंट्री अगर प्रीमियम से प्रीमियम को कैंसिल आउट कर दो तो क्या बनता, कैश अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। हमें नेट नहीं करना है, पेपर में गए नेट करने लग जाओ, बस इफेक्ट दिखा रहा हूं, सिर्फ कैश पे इफेक्ट पड़ेगा और कैपिटल पे। इस वाले केस में क्या, जब प्रीमियम का पैसा नहीं लाएगा तो कैश का डेबिट नहीं करते, हम किसको डेबिट करते हैं, सी के कैपिटल को, नए पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट, और दोनों पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट।
हो पाएगा? यही मेरा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, इसको फिर जीरो से शुरू करेंगे। पहले ये टॉपिक खत्म करना होता है, तब आपको उस पे आना होता है। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन, एक अनु भगवान एक क्वेश्चन हो रहा है, वो खुद से सर्च करके आएंगे मैंने। तो फर्स्ट जो टॉपिक है उसके आपने सभी क्वेश्चन सब करने, बस 2 ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे। एक तो अनु भगवान वाला सामने आ गया, और दूसरा क्या है, एक और क्वेश्चन है जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी? नेगेटिव। बाकी सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी और प्रीमियम लाएगा तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नहीं लाएगा तो जीपी टू एसपी। नए पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेंगे? क्रेडिट। सिर्फ बोल रहा हूं, कोशिश करना दिमाग में लेके इसको ना जाए बस, क्योंकि मेरा काम है, टॉपिक आ गया, थोड़ा सा उसके बारे में हिंट दे रहा हूं। टॉपिक सबसे लास्ट में, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज ओवर। अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस ना करके क्या करेगा? गेन, तो उसे क्रेडिट ना करके उसे क्या करना है? डेबिट। क्रेडिट ना करके उसे क्या करना है? चाहे वो इस एंट्री में हो, चाहे वो उस एंट्री में, चाहे वो इस एंट्री में हो, चाहे वो क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक लगता है जीपी टू एसपी। इसकी स्टोरी आराम से बताऊंगा क्योंकि समय नहीं है क्लास का, उसका टॉप और लास्ट का बनता है। पहले इस लेवल को खत्म कर लो, फिर उस लेवल पे जाएंगे। तो नेगेटिव वाला आपको मिलेगा। इसमें अगर नेगेटिव नहीं आता तो हम क्या करते हैं? कैश टू प्रीमियम 50,000, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और पहले से जो गुडविल पड़ी हुई है, कितनी पड़ी हुई है? 4,40,000। वो इन सबसे अलग है, वो इन सबसे परचेज ऑफ गुडविल, उसे हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इसके अलावा मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपसे और कोई चर्चा नहीं करूंगा। प्रीमियम लाएगा, प्रीमियम नहीं लाएगा तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। नहीं लाएगा तो सिंगल एंट्री विच इज जीपी टू एसपी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये पॉइंट आप घर पे लेके अभी मत जाना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा केमिकल लोचा ये हो सकता है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ का सबसे टफ लेवल जिसे मैं बोल रहा था, वो यही है। जब आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, 0 आ गया तो इजी है वो, लेकिन नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आने वाला वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? गेन। अब क्या करेंगे? अब उसका इफेक्ट एंट्री में क्या करेंगे? उसे क्रेडिट ना करके क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिट ना करके क्या करेंगे? फिर उसका अमाउंट भी लिखना, वहां पे भी थोड़ा सा काम है, और यहाँ पे जाके आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा? ओवर। किसी भी हेड को पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ 2 हेड का काम करना है। गुडविल प्रीमियम ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन बिजनेस, पहला टॉपिक। और दूसरा, गुडविल प्रीमियम ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फुल्ली और पार्शली या पार्टली, जो भी आपके वर्ड में लिखा हुआ है। क्लियर? इन 2 टॉपिक के क्वेश्चंस करने, इसके बाद ट्रीटमेंट। और हमने रूटीन से और बैचेस के कंपैरेटिवली यहाँ इस लेवल तक हम थोड़ा एक क्लास पहले ही आ गए हैं, मान के चलो। समझ में आई बात? मतलब इस लेवल तक हो सकता है दूसरे बच्चे के और बैचेस में, कितने भी मेरे बैचेस गए उसमें 5 क्लास लगी है, तो आपको 4 लगी है। अभी 1 क्लास का आप एक्सेस लेके चल रहे हो, एक्स्ट्रा आपकी स्पीड को देखते हुए, तो अच्छी बात है। और निखट्टे वाली बात करोगे तो आपको डिमोरलाइज तो नहीं करूंगा, मतलब आपको डांटूंगा भी कि आप ये ध्यान नहीं दे रहे, जैसे आप पेन पे कर रहे थे मैं डांट रहा हूँ। तो अच्छी बात है, तारीफ से मतलब होता है ना, कई बच्चों की तारीफ कर देते तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो बैच अच्छा मिला है मुझे, नो डाउट। मैं आज ये कहता पूत के पांव किसमें दिख जाते हैं? तो जब ये रिजल्ट आएगा तब आपको इसका इफेक्ट दिख जाएगा। आज से 10 महीने बाद जब पेपर लिख रहे होगे तो जो स्ट्रेंथ है बैच की, उसमें से बहुत सारे बच्चे 90+ लिखने वाले हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस बैचेस। अगर पिछले 10 सालों में किसी बैच में 10-20% तो 100% वो परसेंटेज आपका एक्सेस दिखेगा। लेकिन अभी इतनी जल्दी भी नहीं बोल सकते। अभी 3 महीने बाद हो सकता है मेरी स्टेटमेंट चेंज हो जाए, सारे निखट्टू बच्चे और कॉन्फिडेंस में चले जाएं और सर की बात ना माने, पढ़ाई ना करें, छुट्टियां करने लग जाएं, तो मेरी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। सबसे निखट्टू बैच है मेरे पास, ऐसा ही बोलूंगा मैं। समझ में आई बात? क्लियर है? आज के लिए इतना ही। क्या टॉपिक करना है आपने? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में प्रीमियम लाना, रिटेन इन बिजनेस, हेडिंग पढ़ना, उसमें सब कम से कम 10-12 क्वेश्चन होंगे, सभी करना है आपको, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में आपका काम जो घर जाने की खुशी होती है ना, इसमें फिर टीचर नहीं रहता और स्टूडेंट नहीं रहता। संडे तक बनाए। अरे